सकते हैं। और मोहसिन भाई, केएल ने, गिल ने और उसके साथ साथ जडेजा और सुंदर ने मिरेकल कर दिखाया है। वो कर दिखाया है जो कल लंच सेशन पे कोई सोच भी नहीं सकता था। सिफर पे 2 खिलाड़ी आउट, 311 रन का डेफिसिट, और अब मुकम्मल तौर पे इंग्लैंड को एक डिमोलिश करने वाला एक मैच ड्रॉ फेस करना पड़ा है। आई गेस यहाँ से इंग्लैंड वापस नहीं आ पाएगा और ये सीरीज भी इंग्लैंड के हाथ से मोहसिन भाई मुझे तो जाती हुई नजर आ रही है। मतलब जाती हुई क्या, चली गई। अब आखिरी मैच दी ओवल बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए। क्या कहेंगे इस जबरदस्त परफॉर्मेंस? मोहसिन साहब, स्टंट स्टोक्स की जितनी डिसरिस्पेक्ट, जितनी बेइज्जती आज हुई है, वो अपनी पूरी जिंदगी में याद करेगा। हाथ मिलाने चला था, उन्होंने कहा चल पुत्र असि 100 करना हाले। तू कहता जी आप इस पे पाई टाइम है तो तू ना लगाता ना पाई टाइमर, अगर तेरे पिछवाड़े में हिम्मत थी तू लगाता ना। तगड़े बॉलर, कमाल कर दिया जी। 203 रन की नाकाबिले शिकस्त पार्टनरशिप, दोनों का 100। जडेजा ने छक्के से 100 किया, सुंदर ने दुक्की से 100 किया, रगड़ के रख दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। इतनी बड़ी परफॉर्मेंस मैं नहीं समझता कि आप दोबारा जो है कभी ये क्रिकेट में नजर आएगी लोगों को। आमतौर पे इतना बड़ा मैच हुआ है, इतना बड़ा मैच हुआ है ये हिंदुस्तान के लिए, किसी भी जीत से, किसी भी वर्ल्ड कप से, किसी भी ट्रॉफी के लिए। और दुनियाए, अगर आप दुनियाए क्रिकेट की बात करें, इससे बड़ी जीत मैं नहीं समझता। ये जीत ही है ड्रॉ में भी। एक कप्तान हाथ मिलाने आ गया, इतना डर गया। मौसम जडेजा और सुंदर ने दिल जीत लिया। मौसम भाई दिल जीता या सब कुछ ही जीत लिया जिस तरीके की परफॉर्मेंस आई? देखे जी, उन्होंने इंग्लैंड को तोड़ मोड़ के उन्हें कहा चल निकल, अगले पतली गली तो निकल, होने थे नजर ना आई दोबारा। इतनी खौफनाक परफॉर्मेंस है, इतनी खौफनाक परफॉर्मेंस है। 2 सेशन कल कोई विकेट नहीं गिरी, 2 सेशन आज। पिछले सेशन में मैच खत्म हो गया था टेक्निकली तो, लेकिन 2 सेशन आज मोहसिन साहब इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि बेन स्टोक्स वो 15 ओवर शुरू होने से पहले ही अंपायर ने कहा जी पूछ लें। उन्होंने कहा चल चल बॉलिंग कर, कितने पूछ ले, बॉलिंग कर, अगे लग, चल अगे लग। वाह, अब बिल्कुल ऐसे ही है मौसम भाई। और एक एक बड़ी ह्यूमिलेटिंग किस्म की ये थी। जी कोई हो या ना हो, इससे इंडिया को कोई नहीं फर्क पड़ता। ये बहुत बड़ी मॉरल विक्ट्री है भाई। आप 2 प्लेयर 90s में खेल रहे हो, आप उनको जाके कहें आएंगे हाथ मिलाते हैं, कोई भी नहीं मिलाएगा। इसको शर्म आनी चाहिए थी हाथ मिलाने जाने से पहले कि 2 बंदे हिंदुस्तान को मरी हुई पोजीशन देखें। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, गिल की बारी अपनी जगह, राहुल की बारी अपनी जगह, बट इंडिया पहले सेशन के बाद फारिग हो गया था। 49 रन बना के पूरे सेशन में दोनों मेन प्लेयर चले गए थे। ये दोनों ऑलराउंडरों ने वो कारनामा सरंजाम दिया कि 203 की अनबीटन पार्टनरशिप भी लगाई है और दोनों ने मोहसिन इजाज 100 भी लगाए हैं। ये तो स्टोक्स should have some shame in him. Why he went there and asked them to shake hand when you are batting on such a position and situation? They deserve to score a ton. आउट करके दिखाओ ना, अगर सांस है आउट करके दिखाओ। बड़ा आया हाथ मिलाने, मैंने आपको कहा था स्टोक पहले हाथ मिला लेगा, वो देख ले पहले हाथ मिलाने चला गया बेशरम। मौसम भाई आपने बिल्कुल ये बात कही थी। और ये एक बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है वो देखिए धचका उनको लगा है, जो शायद रिकॉर्ड्स जिस तरह होते हैं ना, तो कुछ वाकयात भी बड़े देर तक याद रखे जाते हैं मौसम भाई। तो ये एग्जैक्टली वही हुआ। बहुत हद तक देखे मैच जो है वो इंग्लैंड की तरफ चला गया था। बहुत बड़ी बारी खेली है गिल ने, कोई शक ही नहीं। बहुत बड़ी बारी खेली है के राहुल ने। वर्क वाज नॉट डन, वर्क वाज नॉट डन, वर्क वाज नॉट ओनली डन बल्कि डन इन अ ट्रुमेंडस फैशन। के स्टोक्स 15 ओवर से पहले मैंने आपको कहा था ये हाथ मिलाने जाएगा, वो हाथ मिलाने चला गया। उसे शर्म नहीं आई कि भाई एक बंदा 90 में खेल रहा है, एक बंदा 18 में खेल रहा है, वो क्यों हाथ मिलाएंगे? वो करेंगे 100, उनका राइट है। आप मोहसिन साहब अंडर दी आर्म बॉल करें, आप आंखें बंद करके बॉल करें, ये आपकी मर्जी है। हिट द सेट, ये बॉडी लाइन बॉलिंग करता रहा आर्चर वगैरह, इनको बॉडी में बॉलिंग करते रहे कि किसी तरह जख्मी करें। भाईजान क्रेडिट दें, मैं समझता हूं क्रेडिट है इंडिया की टीम की रिजिलियंस को। उन्होंने जनाब इनको दिखाया गोरों को कि भाईजान क्रिकेट जो है शुरू आपने की थी, खत्म आप नहीं कर सकते। आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, स्क्रिप्ट में अमेंडमेंट्स और सारा कुछ, और इसे पाए तकमील तक हम पहुंचाएंगे। और इन्होंने पहुंचाया। देखें इतनी बड़ी बैटिंग परफॉर्मेंस, 311 रन का पहाड़ हो मोहसिन इजाज साहब, और आप 311 जूती की नोक पे रख के
114 रन की लीड ले लें और अभी आपकी 6 विकेटें हो, कसम से अगर वो 2-3 घंटे होते ना, आप यकीन करें जो आपने रात को कहा था ना इंडिया जीत भी सकता है, यू नेवर नो कि इंडिया ने कहता ਤੁਹਾਡੇ ਤਾੜਨੇ ਤੇ 200 करके दिखाओ, आप यकीन करें ये भी हो सकता था। देखिए मोहसिन इजाज साहब, डेफिनेटली इंडिया बड़े दिल से जाएगा। अब देखना ये होगा अपना क्या केआर राहुल कीपिंग करेगा और ये एक बैट्समैन अंदर और ऐड करेंगे, क्या जुरैल फुल विकेट कीपर अंदर आएगा, बुमराह बाहर हो रहा है उसकी जगह अंदर कौन आएगा, खम्बत जो है वो तो बड़ा ऑर्डिनरी सा उसका टेस्ट गया, क्या आप उसके ऊपर एक और देखें, इंडिया हैज टू विन एट एनी कॉस्ट। अब जो है ना सीरीज लाइव है, इंडिया सीरीज जीत नहीं सकता, सीरीज बचा सकता है, जरा ये ज़हन में रखें। तो सीरीज बचाने के लिए इट विल बी इंडिया, जिन्हें नए नए देखे एटिक्सन आएगा वो कार से किसी सूरत में कम नहीं है, ये आपको बड़ी अच्छी तरह पता है, ये आपको बड़ी अच्छी तरह पता है। और जो वुड है, वुड जो था वो 5वें टेस्ट के लिए उसका चांस था कि शायद अभी ये अनाउंस कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 दिन के बाद थर्सडे को जो है मोहसिन साहब आखिरी टेस्ट मैच शुरू हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया जो है इस वक्त इंडिया के पास बड़ा बेहतरीन मौका है कि राहुल से कीपिंग करा के अपनी बैटिंग को मजीद ऐड ऑन कर सकते हैं। भाईजान इनके बैकयार्ड में गया ना जादू, आज इन सबके बैकयार्ड में गया और सुंदर भी गया। अगर कोई टेक्निकली देखे तो बैकयार्ड ही हुआ ना, इंग्लैंड में मैच हो रहा है इंडिया में तो नहीं हो रहा, तो बैकयार्ड आपका है, आपका अपना बैकयार्ड है, वो उसने आज ठोक दिया। नहीं देखें 311 के बाद तो मोहसिन साहब वैसे उन्होंने पहले कहा, ये इन्हें क्रेडिट जाता है, इन्होंने रन देख के नहीं कहा या हालात देख के, जैसे कई आते हैं ना, वो राज साहब परसों आए थे, मोहसिन अली प्रेडिक्शन तो गई, अरे भाई हौसला करे, 5 दिन का टेस्ट मैच है, हो जाता है, कोई मसला नहीं है। सुबह भी ये कैरेक्टर आया जब उन्होंने पहला सेशन अच्छा गुजार दिया, तो मैंने कहा जी ये सेशन इंडिया का जो कैरेक्टर आया ये कैसे सेशन जो है वो इंडिया का अजीबोगरीब यार। एक और भी कैरेक्टर साहब आए थे ना, वो क्या नाम था मसूद, जो कह रहे थे सुबह ये आधे घंटे में जो है पहले सेशन में, जिसपे मैंने कहा कि खुदा के बंदे, हाँ अगर तू तारीफ नहीं कर सकता, अरे भाई तू तारीफ नहीं कर सकता तो खुदा के बंदे अपने छाले तो ना फोड़ना यार। वो जिन्हें क्या चढ़िया सी जडेजा था, मैंने देखे मोहसिन साहब ये बात सच है, अगर आर्चर वहां जादू को आउट कर जाता इट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मैच खत्म हो जाता। जादू ने फिर उसके बाद उसे कहते कि एम्पायरिंग को भी क्रेडिट दे, पहली दफा आज एहसन रजा का इतना बड़ा डिसीजन था, जो जादू पे एलबीडब्ल्यू की अपील हुई थी, ऑफ स्टंप के बाहर पिच हुआ था बॉल। देखें इस टेस्ट मैच में मजा आया, अंपायरिंग का स्टैंडर्ड बहुत मजे का था, ऐसा होना चाहिए। ये फुदू अंपायरिंग जो होती है ना मोहसिन साहब, ये मरवा देती है मैच में। बिल्कुल ऐसे ही है मोहसिन भाई, अंपायरिंग का स्टैंडर्ड अच्छा था। देखिए क्रिकेट भी बहुत वर्ल्ड क्लास की तरह की क्रिकेट हुई है, मतलब मुझे ये क्रिकेट बड़े टाइम के बाद देखे ना, 5 टेस्ट 5 दिन आखिरी सेशंस तक गए हैं, तो मोहसिन भाई ये एक और थ्रिलर था। इट इज कॉल्ड प्योर सिनेमा। इंडिया स्टंड गोराज एट देयर ओन बैकयार्ड, स्टंड, हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। तो आप कहते हैं भाईजान ये बहुत बड़ा कारनामा है, कंसीडरिंग द फैक्ट अंडे पे 2 आउट थे, अंडे पे 2 आउट थे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो फार्मूला वही हुआ गिल साहब। बाकी देखें क्रिकेट को, अगर आप स्पोर्ट्स को, चाहे आप जर्नलिस्ट ना हो, चाहे आप यूट्यूबर ना हो, चाहे आप कुछ भी ना हो, लेकिन जब आप स्पोर्ट्स कवर कर रहे हैं तो आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी चाहिए, बस। बिल्कुल ऐसे ही है मोहसिन भाई, और एक बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस, और आई गेस बहुत सारे लोगों के जहनों में बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन ये है कि तमाम सवालों के जवाब कल दे दिए हैं कि वो जो विकेटलेस 2 सेशन थे जी, बस वो मैच, और आज पहला सेशन मैच बना गए, उसके बाद रेस्ट इन दोनों ने बहुत कमाल किया, सुंदर ने और जडेजा ने, पिछले मैच में भी ये कमाल किया है।